सकते हैं। मान लिया जाए ये हमारा शेड है, ठीक है ना, ये हमारा शेड है, ये हमारा रूम हो गया, ठीक है, ये हमारा रूम हो गया, ये हमारा रूम हो गया, ठीक है ना। तो दोस्तों इसको हम कैसे बनाएंगे, इसका टेम्परेचर जो है अलग अलग हम रख कर सकते हैं, ठीक है ना। अब मान लिया जाए यहाँ बच्चा को रखना है, यहाँ बच्चा वाला को यहाँ रखना है, बच्चा को यहाँ पे रखना है, ठीक है ना। तो इसका टेम्परेचर हमको कितना चाहिए, 27 से 32। तो 27 से 32 करने के लिए इसको हम कैसे करें कि इसका ये रूम जो है वो गर्म रहे, ठीक है ना। जब मादा सुअर जो है बच्चा देती है उसके बाद में इसका टेम्परेचर जो होना चाहिए वो 27 से 32। तो इसको हम लोग को चारों तरफ से जो है वो बंद रखना है, ठीक है। दरवाजा छोटा रखना है, करीब दरवाजा तो 3 फीट रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, 3 फीट भी रह जाएगा, लेकिन 3 फीट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ज्यादा तो रहेगा नहीं, 2 से 3 फीट तक, 2 फीट भी करिएगा तो भी चल जाएगा, ठीक है ना। और जो है दूध छुड़ाने के बाद, ठीक है ना, दूध छुड़ाने के बाद जो पिगलेट है उसके लिए कितना तापमान चाहिए, उसके लिए लगभग चाहिए 21 से 25 डिग्री। तो 21 से 25 डिग्री अगर मान लिया जाए हम यहाँ पे रखते हैं, वाला शेड सही तरीके से नहीं बनाएंगे तो इसमें हमारा खर्चा जो है वो बाद में भी हमको खर्चा इसमें होगा और 2 गुना टाइम लगेगा, खर्चा भी बढ़ेगा, ठीक है ना। अगर हम गलत तरीके से अगर शेड को बनाते हैं तो हमको बाद में भी जो है वो शेड को तोड़ करके जो है वो बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। शेड के बारे में बताया गया और दूसरा जो है वो नस्ल के बारे में बताया गया। अगर हम सही नस्ल का चयन नहीं करते हैं तो हम ज्यादा मुनाफा जो है वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों सबसे पहले आवाज के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि देखिए पिग में क्या है कि पिग को अलग अलग टेम्परेचर में रखना पड़ता है। हम छोटा बच्चा को जो है वो अलग टेम्परेचर में रखेंगे, मादा सुअर को अलग टेम्परेचर में रखेंगे और दूध छुड़ाने के बाद अलग टेम्परेचर में रखेंगे। तो सबको अलग अलग टेम्परेचर में रखना पड़ता है, ठीक है ना। तो 0 से 10 दिन का बच्चा को जो है वो हम 27 से 32 डिग्री का बीच में रखते हैं, ठीक है ना। उसका टेम्परेचर होना चाहिए रूम का, ठीक है। तो 0 से 22 दिन का जो बच्चा रहेगा उस रूम का जो टेम्परेचर है वो 27 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस तक रहना चाहिए, ठीक है ना, तक रहना चाहिए। इतना तो समझ में आ गया होगा। जो छोटा बच्चा होता है जब डिलीवरी होता है उसके डिलीवरी के बाद जो है वो जो बच्चा का रूम है, जो मादा सुअर जब बच्चा देता है उसके बाद में जो है उस रूम का जो टेम्परेचर है वो 27 से 32 डिग्री तक रहना चाहिए, इसका बीच में रहना चाहिए। 28 रहेगा, 29, 30, 31, 32 तक रहेगा तो चलेगा। 27 से नीचे नहीं होना चाहिए और 32 से जो है ऊपर नहीं होना चाहिए। मतलब 32 से अगर ज्यादा हो गया तो छोटा पिगलेट है वो जो है वो टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा ज्यादा गर्मी, ठीक है ना। और 27 से अगर कम हो गया तो ठंडा भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, इसलिए उसका रूम को जो है हमको उसी हिसाब से मतलब जो है वो बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। और जो है मादा सुअर को अलग टेम्परेचर का जरूरत पड़ता है, ठीक है ना। मादा सुअर जो होता है जब डिलीवरी का टाइम होता है तो डिलीवरी टाइम हम उसको अलग कर देते हैं, ठीक है ना। तो उसको अलग करेंगे तो उस रूम का तापमान जो है जो मादा सुअर का जो टेम्परेचर है, मादा सुअर को हम जिस रूम में रखेंगे उसका टेम्परेचर जो है वो 21 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए, ठीक है ना, रहना चाहिए। अब बताइए आप लोग शेड बनाते हैं, जब भी शेड बनाते हैं तो आप लोग क्या करते हैं कि एक प्रकार से ही बनाते हैं, अलग अलग तो बनाते नहीं है। अब बताइए सबका टेम्परेचर एक ही रहेगा, इसको अलग कैसे मतलब कम बेसी कैसे कर सकते हैं। किसी का टेम्परेचर कम करना है, किसी का ज्यादा करना है, तो उसके लिए हमें मतलब ट्रेनिंग लेना होगा तभी आपको पता चल पाएगा, ठीक है ना। इस वीडियो में देखिए आपको समझ में आता है कि नहीं आता है, ठीक है। जब मादा सुअर को हम लोग अलग करते हैं, जब बच्चा देने योग्य हो जाती है मतलब डिलीवरी का टाइम पहुंच जाता है सामने, तो उसको जो है 21 डिग्री सेल्सियस में रखते हैं, ठीक है ना। और जब बच्चा दे देती है उसके बाद में उसको 27 से जो है 32 डिग्री के बीच में रखते हैं, ठीक है ना। इतना तो समझ में आ गया होगा आपको। और ट्रेनिंग में जो है आपको पूछ कर बताया जाता है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। उसके बाद जो है दूध छुड़ाने के बाद मतलब कि 45 दिन 50 दिन हो गया, 1.5 महीना लगभग 2 महीना लगभग हो गया, 1.5 महीना ज्यादा 45 दिन लगभग में दूध छुड़ा देते हैं, ठीक है ना। तो दूध छुड़ाने के बाद दूध छुड़ाने के बाद जो पिगलेट है वो करीब 1.5 महीना का हो जाता है। 1.5 महीना का पिगलेट को हमको कितना टेम्परेचर में रखना चाहिए, कौन सा रूम में रखेंगे, उस रूम का टेम्परेचर को हम जो है वो कैसे मेंटेन करेंगे, ठीक है ना।
तो उसके लिए अलग टेम्परेचर होता है। तो उसके लिए हमको जो क्या करना है, उसी हिसाब से जो है वो रूम बनाना होगा। तो दूध छुड़ाने के बाद जो है वो रूम, जो पिगलेट है उसका रूम जो है, उसका रूम का तापमान जो है 21 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस इसके बीच में होना चाहिए, ठीक है ना। अगर हम मौसम के हिसाब से अगर इसका अगर हम टेम्परेचर कम होता है फिर भी इसको तबीयत खराब हो सकता है, ज्यादा हुआ फिर भी इसका तबीयत खराब हो सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए जो है दूध छुड़ाने के बाद जो है 21 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए। इतना भी आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ऑनलाइन में समझ में आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है ना। उसके बाद में जो है हम बात करेंगे सुअर, मतलब नॉर्मल सुअर, जो बड़ा सुअर है उसको हमको कितना टेम्परेचर में रखना चाहिए, कितना वो कंट्रोल कर सकता है, कितना सहन कर सकता है, ठीक है ना, उसका क्षमता कितना है, ठीक है। तो बड़ा वाला सुअर जो है मादा सुअर बोल दे या फिर बड़ा वाला नर सुअर बोल दे, या फिर लगभग 3 महीना, मतलब 4 महीने, 3.5 महीना, 4 महीना का बच्चा हो गया तो वो बर्दाश्त कर लेगा। तो 3.5 4 महीना का बच्चा को, 4 महीना लगभग का, तो उससे बड़ा, थोड़ा बड़ा हो गया उसके बाद में, ठीक है ना, उसके लिए हमको अलग टेम्परेचर का जरूरत पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसको हम रखेंगे तो उसके लिए हमको कितना टेम्परेचर का आवश्यकता है, 15 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री, 15 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए, ठीक है ना। बड़ा सुअर के लिए 15 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए और 30 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अगर 30 डिग्री से ज्यादा होता है, अगर 30 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है तो आपका सुअर 6 सप्ताह के लिए, ठीक है ना, 6 सप्ताह के लिए बांझ हो जाएगा दोस्तों। 6 सप्ताह के लिए अगर आपको जो है आपका सुअर जो है जो बड़ा पिगलेट है उसको अगर आप ज्यादा जो है टेम्परेचर में रखते हैं तो 6 सप्ताह के लिए वह बांझ हो सकता है, ठीक है ना। 6 महीना बच्चा नहीं रख पाएगा, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया होगा। इसको आज पढ़ाया, ट्रेनिंग में बताया गया, इसको सिखाया गया कि आपको कैसे रूम, मतलब कैसे कितना कितना टेम्परेचर में रख सकते हैं। उसके बाद में रूम के बारे में बताया गया कि आप शेड कैसे बना सकते हैं, इसका टेम्परेचर जो है वो कैसे मेंटेन कर सकते हैं। मान लिया जाए ये हमारा शेड है, ठीक है ना, ये हमारा शेड है, ये हमारा रूम हो गया, ठीक है, ये हमारा रूम हो गया, ये हमारा रूम हो गया, ठीक है ना। तो दोस्तों इसको हम कैसे बनाएंगे, इसका टेम्परेचर जो है अलग अलग हम रख कर सकते हैं, ठीक है ना। अब मान लिया जाए यहाँ बच्चा को रखना है, यहाँ बच्चा वाला को यहाँ रखना है, बच्चा को यहाँ पे रखना है, ठीक है ना। तो इसका टेम्परेचर हमको कितना चाहिए, 27 से 32। तो 27 से 32 करने के लिए इसको हम कैसे करें कि इसका ये रूम जो है वो गर्म रहे, ठीक है ना। जब मादा सुअर जो है वो बच्चा देती है उसके बाद में इसका टेम्परेचर जो होना चाहिए वो 27 से 32। तो इसको हम लोग को चारों तरफ से जो है वो बंद रखना है, ठीक है। दरवाजा छोटा रखना है, करीब दरवाजा तो 3 फीट रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, 3 फीट भी रह जाएगा, लेकिन 3 फीट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ज्यादा तो रहेगा नहीं। 2 से 3 फीट तक, 2 फीट भी करिएगा तो भी चल जाएगा, ठीक है ना। और जो है जो दूध छुड़ाने के बाद, ठीक है ना, दूध छुड़ाने के बाद जो पिगलेट है उसके लिए कितना तापमान चाहिए, उसके लिए लगभग चाहिए 21 से 25 डिग्री। तो 21 से 25 डिग्री अगर मान लिया जाए हम यहाँ पे रखते हैं वाला पे पिगलेट को, ठीक है, दूध छुड़ाने के बाद, दूध छुड़ाने के बाद, दूध छुड़ाने के बाद वाला बच्चा को हम यहाँ पे रखेंगे। तो इसको हम कैसे बनाएंगे कि वहां पे 21 से 25 डिग्री के बीच में यहाँ का तापमान रहे, बताइए। तो ये रूम को हम जालीदार बना देंगे, इधर से भी जाली छोड़ देंगे, इधर का दीवार को भी जाली छोड़ देंगे, इधर का दीवार को भी ऊपर में जाली छोड़ देंगे, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा कि इसमें हवा जो है वो घुसते रहेगा, तो इसका टेम्परेचर जो है वो मतलब हम जो 21 से 25 चाहिए हमको वो हम मेंटेन कर पाएंगे, क्योंकि हवा घुसेगा तो ज्यादा गर्मी जो है वो नहीं लगेगा, ठीक है ना। उसके बाद में हम रखेंगे यहाँ बड़ा वाला सुअर को, ठीक है ना, मादा सुअर को यहाँ बड़ा वाला सुअर को जो रखेंगे, ज्यादा जो मतलब बड़ा वाला पीक जिसको बोलते हैं हम ब्रीड के लिए जो रखे हैं, ठीक है ना, जो गर्भवती नहीं है, फिर नर सुअर को, ठीक है ना। तो उसके लिए हमको कैसा रखना है, वो तो 15 डिग्री सेल्सियस से बड़ा सुअर, ठीक है ना, बड़ा पिग, बड़ा पिग,
तो बड़ा पिग के लिए हम कैसे रखेंगे, बता 15 से 30 डिग्री सेल्सियस तक बर्दाश्त कर सकता है, इसलिए इसका हम अगर जालीदार भी कर देते हैं तो हमको फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये 15 डिग्री सेल्सियस तक बर्दाश्त कर सकता है और ज्यादा से ज्यादा 30 डिग्री सेल्सियस तक भी मतलब ये सहन कर सकता है, इसलिए इसमें मतलब ज्यादा वो झंझट होने वाला नहीं है। और दोस्तों और एक चीज, अगर आपका जो सुअर है, मादा सुअर है, वो बच्चा देने योग्य है, एक आध सप्ताह 10 दिन बाद बच्चा देने वाली है, जिसको आप अलग कर देते हैं, ठीक है ना, उसके बाद में उसका टेम्परेचर कितना रहना चाहिए, ठीक है ना, उसका रूम को हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है, तो उसके लिए तो अलग हमको टेम्परेचर करना होगा, ठीक है ना। उसका टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हमको जो है वो क्या करना होगा, 21 डिग्री लगभग, तो उसका रूम को भी हम जालीदार बना देंगे, ठीक है ना, इस प्रकार से जालीदार जो है वो बनाएंगे, ताकि जो है इसको 21 डिग्री सेल्सियस का जरूरत पड़ता है, उसको हम मेंटेन कर पाए। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और बिल्कुल ऑनलाइन क्लास में समझ में आएगा, और मैं पूछ पूछ के बताता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही पैसा ले रहा हूँ। और दोस्तों देखिए, कोई किसी को सिखाता है, टाइम देता है तभी पैसा लेता है, ऐसे कोई नहीं लेता है, ठीक है ना। और कहीं कहीं 4000 5000 ले रहा है। मैं ये चीज तो छोड़िए, इसके अलावा जो है मैं आप लोगों को वीडियो में दिखाऊंगा कि किस प्रकार से इंजेक्शन लगाया जाता है, टोटल चीज के बारे में बताऊंगा। और कल जो हम लोग का क्लास होगा वो होगा रूटीन के बारे में। रूटीन के बारे में बहुत कम जगह बताया जाता है, ठीक है ना, ट्रेनिंग में नहीं बताया जाता है। आप रूटीन अगर फॉलो करते हैं तो आपका पिगलेट जो है वो मतलब बीमार कम होगा, ठीक है ना। यहाँ पे दिन लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे दिन, यहाँ पे दवा, यहाँ पे कितना मतलब कितना मतलब इसको पिलाने वाला है, खिलाने वाला है, वो चीज यहाँ पे बताएंगे। मतलब यहाँ पे IM या फिर औरल और सबकट, तो यहाँ पे नहीं आटेगा तो यहाँ पे सबकट नीचे में लिख देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे SUBCUT सबकट, ठीक है ना। तो इसके बारे में मैं बताऊंगा कल, इसका क्लास जो है वो नहीं हुआ है, ठीक है ना, इसके बारे में मैं नहीं बताया हूँ, ठीक है ना। इसके बाद में जो है कितना ml कितना मात्रा में खिलाना है, ठीक है ना, मात्रा बताया जाएगा यहाँ पे। उसके बाद में लास्ट में जो है वो यहाँ पे कौन सा कंपनी का दवा जो है वो अच्छा होता है, यहाँ पे कंपनी बताया जाएगा, ठीक है ना। तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। यहाँ पे दिन लिखा जाएगा, जैसे आया यहाँ पे अभी तीसरा दिन, यहाँ पे आयरन का दवा लगता है, आयरन, तो आयरन के बारे में बताया जाएगा। यहाँ इसको आपको खिलाना है, पिलाना है कि क्या करना है, इंजेक्शन मारना है, तो उसके बारे में यहाँ पे जो है वो बताया जाएगा, ठीक है ना। तो IM का मतलब होता है इसको इंजेक्शन मारना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है यहाँ IM लगा देंगे, इंजेक्शन क्योंकि मारना है। यहाँ पे मात्रा लगाएंगे तो 1 ml कर देंगे यहाँ पे, और यहाँ कंपनी का तो यहाँ पे इम्फ्रान, ठीक है ना, इम्फ्रान कंपनी का सबसे अच्छा होता है, ठीक है ना। ऐसे करके बता रहे हैं। अब बताइए आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं। दोस्तों आपको समझ में आ रहा है तो आप जरूर जो है वो ट्रेनिंग कीजिए, और जो है ट्रेनिंग करके अगर आप सुअर पालन करते हैं तो आपको नुकसान नहीं होगा, ठीक है ना। और बिल्कुल समझ में आएगा, आपको समझ में नहीं आएगा फिर भी मैं समझाऊंगा, और मैं कोशिश करता हूँ आज भी जितना लोग ट्रेनिंग किए सबको समझ में आया, ठीक है ना, किसी को कोई डाउट नहीं। और मैं पूछ पूछ कर के बताता हूँ कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि आप पैसा लगा रहे हैं तो आपको समझना जरूरी है, ठीक है ना। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना। और ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी जो है वो रजिस्ट्रेशन कीजिए और आपका ट्रेनिंग जो है वो कंप्लीट कीजिए, ठीक है ना, ताकि आप अपने क्षेत्र में भी आप जो है वो पशु का इलाज कर सकते हैं, बैल बकरी सबका इलाज कर सकते हैं, ठीक है ना। टोटल चीज, फीड से लेके मतलब टोटल चीज, इंजेक्शन तक टोटल चीज, आप घर मकान कैसे बनाना, शेड कैसे, टोटल चीज बताया जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।